चले खैर. So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of pair of lines. Question note करें. If each pair of equation x square minus 2pxy minus y square is equals to 0 and x square minus 2qxy minus y square is equals to 0 are combined equation of angle bisectors of the other pair, then find the value p into q. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये कहा जा रहा है ईच पेयर ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है तो पासेस थ्रू ओरिजिन. होमोजीनियस नहीं होता तो ओरिजिन से अब कहीं और होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक बार के लिए मैं ओरिजिन पे लेके बात करता हूं. देखिए इन पेयर ऑफ इक्वेशंस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0. a plus b is equals to 0. It means they are at 90 degree. They are perpendicular. तो एक मान लेते हैं यहां L1 एंड L2 है, यहां L3 एंड L4 है. L1 L2. अब ये कह रहे हैं ईच पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब ये पेयर इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के एंगल बाइसेक्टर मींस दिस इज L3 L4. एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये 45 तो ये भी 45. भाई ग्रीन वाले के बीच में भी 90 डिग्री है और रेड वाले के बीच में भी 90 डिग्री है. मतलब रेड वाले का L3 और L4 का एंगल बाइसेक्टर L1 और L2 है और L1 एंड L2 का एंगल बाइसेक्टर L3 एंड L4 है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? पक्का बात. मीन्स अगर हम कहेंगे L3 एंड L4 आर एंगल बाइसेक्टर्स L1 and L2. L1 and L2 are angle bisectors of डन. इसका मतलब मैं L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखूं तो वो ये होगा. यस और नो? डन. पहले आप ये नोट करें, फिगर बनाएं.
ये 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें क्या? बाद में तू ही कंफ्यूज होगा। चले आगे। अब आप एंगल बाई सेक्टर ऑफ L1 and L2 x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h बताया था कल। मीन्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy तो a की वैल्यू 1 है, ट्वाइस h इज -2p and b is -1, so h is -p means x square minus y square upon a minus of -1 is equals to xy by -p means x square minus y square is equals to twice xy upon -p means x square plus 2 by pxy minus y square is equals to 0. But it is given that x square minus 2qy 2qxy जिन भी जगहों पे पेयर ऑफ लाइंस हैं उन जगहों के लिए ये एक डायरेक्ट पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई आप एंगल बाई सेक्टर L1 L2 का निकाल के ला रहे हो इक्वेशन 1, बट वो एंगल बाई सेक्टर दी क्या गई है इक्वेशन 2, तो बेसिकली ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होंगे, और एक भी जगह सेम है तो बाकी जगह सेम होंगे। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और 2 में सेम है, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट भी सेम होगा। यस और नो? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये दिया गया था, ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाई सेक्टर हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में, पढ़ के समझने में टाइम लगेगा, पहले बता रहा हूं।
Prove that the line y is equals to mx bisects the angle between the lines ax square minus twice hxy plus by square is equals to 0 if this. चले आगे, कह क्या रहा है ये सोचो। वो ये प्रूफ करना है कि अगर बाइसेक्टर है तो ये कंडीशन होगी। इसका मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की पेयर कंबाइंड इक्वेशन निकालना हूं तो y इज इक्वल टू mx उसको सेटिस्फाई करेगा। वन ऑफ देम इज दैट वन। आया ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि y इज इक्वल टू mx इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सो angle bisector of pair of equation given by pair of lines कह लो, given by equation 1 is x square minus y square upon a minus b is equals to xy by y is equals to mx will satisfy equation 2। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? यहां माइनस लिख देना, सही है ना? इक्वेशन में चेंज कर लेना थोड़ा। एक मिनट मत चेंज करना, मैंने खुद ने गलत लिख रखा है। जो इक्वेशन था यहां पे माइनस एच आएगा। समझ में आया मैंने क्या गलती की थी? हमने जो कंबाइंड इक्वेशन पढ़ी हुई है दैट वाज द फॉर द एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई। अभी देख लो कि मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझसे भी गलती हुई। बस ये है कि मैंने माथा नहीं पकड़ा,
मैंने कहा या तो क्वेश्चन गलत है, तो दोबारा देखा तो पता चला मेरी कैलकुलेशन गलती है। और तुम लोग हमसे हो नहीं रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। चले आगे भाई साहब, परमिशन है? भाई साहब ने परमिशन दे दी। Find the equation of pair of lines which passes through the origin and point of intersection of the curve y is equals to mx plus c and x square plus y square is equals to a square. Also prove that these lines will be perpendicular if 2c square is equals to a square 1 plus m square. ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन सर्किल में आपके सामने आएगा, क्योंकि जो कर्व मैंने दिया है वो बेसिकली सर्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ सर्कल। चले आगे, ध्यान देना। मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर बना रहा हूं, बाकी मैंने आपको फिगर बना के बता दिया था कि क्या करना था। होमोजिनाइजेशन लेना है, ठीक है। फिर भी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये है और ये कुछ लाइन है। दिस इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये a है और ये b है। मुझे बेसिकली OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो अब हम बात करेंगे होमोजेनाइज कर्व एम है, होमोजेनाइज करना है, ठीक है। फिगर बना लो, कंडीशन।
चले आगे। अब होमोजीनियस बनाने के लिए क्या किया था सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, तो 1 इज इक्वल टू यस और नो, 1 बनाया था मैंने, जिससे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़े। इन दैट केस नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कांस्टेंट है तो होल स्क्वायर करूंगा, सिंगल पावर होती तो एक पावर करता। y माइनस एम एक्स बाई सी इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So x c square x square plus c square y square minus a square y square plus twice m a square xy minus a square m square x square is equals to 0. Combined equation of OA and OB is, कुछ गलती है क्या? अरे बोल दो। मुझे नहीं लग रहा, बाकी तो यह है combined equation for perpendicular lines. Coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0. Means c square minus a square m square plus c square minus a square is equals to 0. It means twice c square is equals to a square 1 plus m square. यही प्रूफ करना था। तो होमोजीनियस होती क्या? द कॉन्सेप्ट इज होमोजेनाइजेशन। क्योंकि ये क्लियर, अगर सिंगल पावर होती तो ओरिजिन से पास करेगी, एग्री, बट वो लाइन होगी ये जरूरी नहीं है। बट होमोजीनियस इक्वेशन एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज अ लाइन। नहीं, एक्स वाई टर्म था तो सिंगल पावर से मल्टीप्लाई किया था, देखो तो सही। बिल्कुल। कांस्टेंट का मतलब 0, डिग्री 0। वहां वाले कॉन्सेप्ट में ट्वाइस जी एक्स में एक्स का मतलब 1 पावर था।
तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर देगा कि नहीं देगा? होमोजीनियस का मतलब क्या है? हर टर्म में पावर, वेरिएबल्स की पावर्स का सम सेम होना चाहिए। चले आगे और बोलो। देखो पूछना चाहिए, पूछोगे तो ही समस्या का समाधान, गूगल से नहीं टीचर से भी पूछ लेना। जूता पीछे कैसे रह गया? चले आगे। प्लीज find the angle between lines joining origin to the points of intersection of the straight line this with the curve this। मतलब आप होमोजीनियस बनाओगे, फिर tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलो करो पहले। क्या करूंगा मैं? होमोजीनियस 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 12y स्क्वायर, उधर का 4 आएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ 2 आएगा, प्लस 8xy 24x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 48xy माइनस 11y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा हम इसको बाकियों को क्लब करते चलें, इधर अपन बाद में देख लेंगे 11 वाले को। माइनस 20x स्क्वायर देखते चलना, 16 माइनस करोगे तो 32 ही आएगा, 28y स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर प्लस 66xy माइनस 99x स्क्वायर
कोई दिक्कत? माइनस 119x² प्लस 34xy प्लस 17y² इज इक्वल टू 0। 17 7 जा 17 से डिवाइड हो रहा है तो -17 से डिवाइड कर दो तो -17 से डिवाइड करोगे तो कितना हो पाओगे? 7x² माइनस 2xy माइनस ये लाओगे, ये हो गया 7 ट्वाइस h इज -2 तो h इज -1 b हो गया तो कितना था आपके पास? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√h² माइनस ab अपॉन प्लस माइनस के साथ था में 6 आएगा ना। पीछे करो कैलकुलेशन, वो तो मुझे छोड़ देना, मुझे करने के लिए वो घर पे आराम से करना कैलकुलेशन। क्या नहीं कर सकते? होमोजीनियस बनाना बता दिया, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं कर सकते, तो फिर पीछे की स्लाइड की जरूरत क्या है? आगे की स्लाइड चलेगी। लिखो क्वेश्चन। नहीं अक्षिता, होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, शायद आपने एर्थ में पढ़ा है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है, कर सकते हैं। चलो, क्यों भाई साहब नहीं करेंगे? तेरे टी शर्ट पे पेन कहाँ से पहुंच जाते हैं? छोड़, उसको करने दे, खुद समझो। होमोजीनियस बनाना सीख चुकी हो। किसमें? इसमें नहीं समझ में आया, पीछे में करो कैलकुलेशन को। उलझने दे बेटा, कुछ चीजों में उलझने देना चाहिए। जब तक मम्मियाँ खाना बना के देती रहेंगी, बच्चे खाना बनाना कभी नहीं सीखेंगे।
पहली बार मैगी कैसी बनी थी श्रेया? और अब बना लेती है, नहीं बना पाती? बस, खराब बनना एक्सेप्ट करना पड़ता है ना बेटा। प्लीज, ये कहा जा रहा है प्रूव दैट पेयर ऑफ लाइंस दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू पेयर गिवन बाय दिस। अपने आप में समझने के लिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। Let it be L1 and L2. Let it be L3 and L4. ये L1 है, ये L2। अब ये कहा जा रहा है, ठीक है, L1 L2 की पोजीशन कहीं और हो सकती है क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं दिया। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये अगर L3 है तो ये L4 होगी। दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस पेयर, मतलब ये एंगल सेम है। आप में से कोई कह सकता है सर हम यही क्यों सोचे, हम तो ये सोचेंगे। मैं कहूंगा आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। L1 L2 कोई कहता है सर मैं तो L3 इधर लाऊंगा और L4 इधर, मैं कहूंगा यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा इक्वली इंक्लाइंड से मुझे मतलब कि एक पेयर ऑफ लाइन ये है तो उससे या तो इधर है या तो इधर है, आपसी जो एंगल है वो सेम है। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई? पक्का? फिगर बना लो। चले आगे। इसका क्या मतलब है? दोनों के ही एंगल बाइसेक्टर सेम होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंगल बाइसेक्टर दोनों के सेम होंगे। नहीं समझ में आई इशिका? नहीं आई? मुझे समझा दे, मुझे नहीं आई।
क्यों होगा? धन है ना। आप एंगल बाइसेक्टर यो भी समझे कि अगर मैं L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर ये कह रहा हूं, तो अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ऑटोमेटिकली अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा हुआ। अब देखो बेटा, पेशेंस है इन क्वेश्चंस को, तुम लोग सोचो कि 9th 10th जैसे क्वेश्चंस जैसे तुरंत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पहले तो पढ़ के समझने में टाइम लेंगे, ये याद रखना, तुरंत सॉल्व नहीं होंगे। इन दैट केस द कॉन्सेप्ट इज angle bisectors of L1 and L2, L3 and L4 are same. तो पहला पेयर है आपके पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच a प्लस बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरा है, अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच और यहां सेम आ गए कि नहीं आ गए? इट मींस L1 L2 and L3 L4 are equally inclined with each other. कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम? चले फिर आगे। अवनी, ये अपन लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब खुद पे भरोसा करना शुरू करो आप लोग। चले आगे। Find the combined equation of straight lines. Find the combined equation of straight lines passing through the point 1, 1 and parallel to the lines represented by equation x square minus 5xy plus y 4y square
प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इससे पास करनी चाहिए, इसके पैरेलल मतलब स्लोप विल बी द सेम। और स्लोप कहां से गवर्न होती है, होमोजीनियस पोर्शन से। आप M1 M2 कह लो। चले आगे। अब 1 1 पे बात कर लेते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू M1 x माइनस 1। M1 कितना दिया मैंने आपको, 1 ना। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं।
बता भाई, कर सकते नहीं कर सकते? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? स्लोप निकालना होमोजीनियस पार्ट से, पॉइंट पता है, काम खत्म कराओ। चले? इस तरीके की बातचीत क्वाड्रेटिक में भी की थी जब कॉमन रूट निकलवाया था। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट अल्फा था, बताया था ऐसी चीज। याद रखा कर यार, तू भूल मत जाएगा। Solution of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 is given by। जब आप इधर ध्यान दें, इस x फर्स्ट वाले को ले रहे हो, छुपा दो, इन दोनों से बना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ओपन करना हमें आता है। प्लस के बाद फिर माइनस, ऊपर माइनस आएगा या नीचे ले जाओ, इसको छुपा दो। अब जो बना डिटर्मिनेंट माइनस के साथ a1 a2 c1 c2, फिर इसको छुपा दो a1 a2 b1 b2, नोट कर लो। चले आगे। Find the condition that one of the lines given by this may be perpendicular to one of the lines given by a dash x square plus twice h dash xy plus b dash y square equal to 0। कंडीशन फाइंड आउट करनी है। देखो, होमोजीनियस है, let one of line is y is equals to mx। a dash x square plus twice h dash xy plus b dash y square is equals to 0, perpendicular to the line y is equals to minus 1 upon x। परपेंडिकुलर हो गई। एक y is equals to mx है, दूसरा y is equals to minus m1 m2 minus 1। yes or no? means
यहां पे y बाय एक्स की वैल्यू कितनी करूंगा, m, और यहां पे y बाय एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1/m। तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो b y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h y बाय एक्स इज प्लस a इज इक्वल टू 0, और यहां आ जाएगा आपके पास b डैश दोनों में डिवाइड कर लेना y बाय एक्स से। चले आगे, तो डिवाइड करके लिखना, दोनों में ही करेंगे ना, y यहाँ y बाय एक्स एम रखेंगे और y बाय एक्स -1/m रखेंगे, तो दो एक को ही करने से रख देगा। क्या कर रहा है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किसमें करते हैं, इस इक्वेशन में, y बाय एक्स को m कहाँ रखवाया था, कहीं भी। अनुज नाम कहना, और तेरा नाम भी मैं अनुज ही अनुज चिल्लाया जा रहा हूँ, अनुज कहेगा पता नहीं क्या हो गया तेरे को, ध्यान दिया कर। तो बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपके पास बी डैश -1/m होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच डैश -1/m प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख रहा हूं इस जगह पे ए डैश एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच डैश एम प्लस बी डैश इज इक्वल टू 0। अगर आप एक कॉमन रूट की कंडीशन को याद करें, याद है, कॉमन रूट में कुछ कंडीशन आई थी, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट हो तो क्या हो, अगर वो याद हो तो डायरेक्टली लिख दो, यू विल गेट योर, और नहीं है तो प्रॉपर सॉल्व करो।
इसके बाद सॉल्व करना में आता है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, ट्वाइस एच बी डैश प्लस ट्वाइस ए एच डैश। यहां आएगा तुम्हारा माइनस ऑफ बी बी डैश माइनस ए डैश मीन्स ए डैश माइनस बी बी डैश। और यहां आएगा आपका माइनस ट्वाइस एच डैश बी माइनस ट्वाइस एच ए डैश। डिटर्मिनेंट ओपन किया और कुछ नहीं किया है। अब इन दोनों को एक साथ उठाओ। m इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी बी डैश। माइनस ट्वाइस एच डैश बी। यहां से m की वैल्यू उठा के यहां रख सकते हैं। नहीं पता चलता कि ये कैसे आता है? तो फिर कहता पता नहीं कैसे। m की यहां से वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो अब ये आ गया तुम्हारा कंडीशन। कंडीशन ही पूछा गया है ना। देखो बेटा, पेशेंस का गेम रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो अभी तो मैथ्स फ्लो बना रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फैक्ट है। 10th की मैथ्स कितनी अच्छी थी ना ऐसे यार। नहीं, जब यहां से निकल जाओगे तो ये भी अच्छी लगेगी। हमेशा प्रेजेंट टफ लगता है, फ्यूचर इजी, सॉरी पास्ट इजी। चले आगे। m को एलिमिनेट आप कर सकते हैं। इसने ही लगाया है। गिवन द फैमिली ऑफ लाइन्स a 3x plus 4y plus 6 plus b x plus y plus 2 is equals to 0. The line of the family situated at the greatest distance from the point P 2, 3 has equation.
क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो। ये ऑप्शंस हैं और ये आंसर। क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो। गिवन द फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस कहां पढ़ा था आपने, पहले तो ये बताओ। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, वो क्या होती थी? कौन से फिक्स्ड पॉइंट से पास होती थी? कौन से दो लाइंस के? किन दो लाइंस के? अच्छा, कोई सी भी हो सकती है। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। इसकी और मेरी जद्दोजहद चलती रही। यही था फैमिली ऑफ लाइंस। कहां पढ़ी आप खुद सोचो। L1 प्लस लैम्डा L2, ऐसा क्वेश्चन आपने किया था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो बेसिकली ये क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब कैसे बनाऊं? ए से डिवाइड करके। ए से डिवाइड किया, दिस विल बी लैम्डा, दिस इज योर L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। x माइनस 2 और y 0। अब समझने की कोशिश करना। ये रहा आपका पॉइंट ए, इससे इनफाइनाइट लाइंस पास होंगी, यस और नो? आपसे कहा जा रहा है अब आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है विच इज एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P2, 3, जो P2, 3 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन लाइंस में से डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए।
अब एपी का स्लोप पता, तो परपेंडिकुलर का स्लोप पता, ए का पॉइंट पता, स्लोप पॉइंट फॉर्म पता। बात यह आती है कि सर आपने ये क्यों कहा कि यही लाइन ग्रेटेस्ट पे होगी, तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेट अस सपोज कि ये लाइन है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गई कि नहीं हो गई? दिस इज लेस देन दिस। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से। अब इनमें से कोई कहता है सर इधर वाली नहीं, मैं तो इधर वाली लूंगी। ले बेटा आजा, कोई सी भी लाइन इंक्लाइंड करते जाओ। जैसे ही आप इधर लो, तो ग्रेटेस्ट यही डिस्टेंस आएगी। ए पता है, पी पता है, लाइन की इक्वेशन पता है। निकाल सकते हैं, अब ये घर पे निकालते रहना। पी पता है, ए पता है, तो लाइन हमें पता है। A ray of light is sent along a line which passes through the point 2, 3. The ray is reflected from the point P on the x-axis. If the reflected ray passes through the point 6, 4, then coordinate of P are. उस दिन जब लाइट गई थी तो मैंने हवा में एक क्वेश्चन समझाया था। टू कॉमा थ्री से एक लाइन आ रही है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, लेट इट बी a, 0। यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये पॉइंट B 6, 4 से पास हो रही है। अब मुझे इस P के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे। मैंने उस दिन आप लोगों को कई चीजें बताई थी।
अभी भी हम कई मेथड पे बात करेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस. फर्स्ट मेथड ये कहता है इसका जो इमेज आएगा इससे पास हो. हाँ या ना. अब जैसे ही आपने ए का इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स कॉमा वाई का एक्स कॉमा माइनस वाई होगा. अब ए डैश और बी की इक्वेशन निकाल दो. वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी? वाई को 0 कर दो. विल गेट द पॉइंट है. ए डैश और बी की इक्वेशन तो आप लिख सकते हो. लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नहीं लिखोगे. मैंने -3 लिखा है, तूने माइनस कहां लिखा है? चले आगे. एक मेथड तो ये था. दूसरे मेथड पे बात करें. कितना था आपका? सिक्स. कितना था भाई? 4 कॉमा, सॉरी 6 कॉमा. अगर ये एंगल थीटा ले लो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी थीटा होगा? अरे हाँ या ना. तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? पाई माइनस थीटा. बिकॉज स्लोप इज द फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. जो एंगल आप लेते हैं तो tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 3 minus 0 upon 2 minus a means minus tan theta is equals to 3 upon 2 minus a. तो एक तरीके से tan थीटा आ गया 3 अपॉन a माइनस 2, और दूसरी तरीके से स्लोप ऑफ पीबी tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस a. ये दोनों इक्वल होंगे. तीसरा, ये तीनों लाइन कोलिनियर होंगी. कोलिनियर नहीं, सॉरी, कॉन्करेंट. भाई आप एपी की इक्वेशन निकाल दे, बीपी की इक्वेशन निकाल दें
और एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। चले आगे। एक थर्ड मेथड हम ले, था 4,6 6,4। इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं। स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं ना, इसका स्लोप m। अब अगर मैं इधर से इधर चलूं, एक ही डायरेक्शन लोगे, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, तो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल कॉन्सेप्ट वही लगा रहा हूं, सेम है। दैट इज m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m। भाई m निकालना पड़ेगा आपको इसी तरीके से। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम है, देखने का नजरिया बदल रहा है। भाई को अभी अपन टी शर्ट में देख रहे हैं, फिर अपन शर्ट में देख रहे हैं, है वो एक ही। दोनों के बीच का एंगल, ये फॉर्मूला किसका लिखा है? एंगल बिटवीन द लाइंस।